आपका सबसे मूल्यवान अधिकार। राज उन 6 बच्चों में से था जो एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, भारत की जाति व्यवस्था में उच्चतम जाति। 23 वर्ष की उम्र में राज ने यीशु का दर्शन पाया। उसके परिवार ने उसे संपत्ति से वंचित कर दिया। उन्होंने उसे अलग कर दिया। उन्होंने यहां तक सोच लिया था कि वह मर चुका है। उन्होंने उसके लिए अंतिम संस्कार का भी आयोजन कर लिया था। ना उसके माता पिता ने और ना ही उसके भाइयों और बहनों ने फिर कभी उससे बात की। कई सप्ताह तक बेंगलोर की सड़कों पर वह घूमता रहा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह दिन भर चलता रहा और रात में एक बगीचे में जाकर सो गया। उसने नए जीवन की शुरुआत की। उसने अपने विश्वास के बारे में कहना आरंभ कर दिया। उसके द्वारा हजारों लोगों ने यीशु का दर्शन पाया। वह 30 लाख लोगों की प्रार्थना आंदोलन का नेतृत्व करता रहा। हम गौरवान्वित हुए क्योंकि उसके बाद वे कुछ वर्ष तक भारत में अल्फा के राष्ट्रीय संचालक रहे। उन्होंने हाल ही में हमसे कहा कि उनका जीवन आशीषित रहा और परमेश्वर के पास उनकी हानि की पूर्ति से भी बढ़कर है। हालांकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी उन्होंने यीशु में बहुमूल्य मोती पाई। संबंध आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। एक संबंध ऐसा भी है जिसके लिए आप सृजे गए हैं। यह सबसे मूल्यवान मोती है। इसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ बेचना पड़े तो भी कम है। भजन संहिता 11:1-7। परमेश्वर की घनिष्ठ उपस्थिति। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आप परमेश्वर की घनिष्ठ उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। दाऊद संकट में था। उसे सलाह दी गई कि वह भागकर दूर पहाड़ों में छिप जाए। उसने जवाब में कहा, मैं पहले ही अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बाहों में जा चुका हूं, तो अब मैं डरकर क्यों भागूं। भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाप्त होती है, इस वायदे के साथ कि सच्चे व्यक्ति उनका मुख देखेंगे। परमेश्वर की घनिष्ठ उपस्थिति का चित्रण करने के लिए दाऊद अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। परमेश्वर के साथ अपने संबंध के लिए उनका अनुभव और उनकी इच्छाएं भजन संहिता को आरंभ से अंत तक कोष्ठक में रखती हैं। यहाँ कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। जीवन में अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संसार देता है, जिसकी तुलना परमेश्वर की घनिष्ठ उपस्थिति के साथ यानी उनके मुख को निहारने के साथ कर सकें। प्रभु, मैं आज आप में शरण लेना चाहता हूं। मैं आपके मुख को देखना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी घनिष्ठ उपस्थिति से मेरी गहरी लालसा को तृप्त कर दें। नया नियम मत्ती 13:36-58 तक। परमेश्वर के पुत्र का जन्म। कुछ लोग व्याकुलता से यीशु को खोजते हैं और उन्हें यीशु मिल जाते हैं, और मेरे जैसे लोग लगभग ठोकर खाते हुए यीशु को ढूंढते हैं। लेकिन जब आपने इस खजाने को खोज लिया तो इसे पाने के लिए सब कुछ दे देना योग्य है। जंगली बीज के दृष्टांत और जाल के दृष्टांत के बीच यीशु 2 छोटे दृष्टांत कहते हैं। दोनों दृष्टांतों के बीच केवल एक ही अंतर है। एक व्यक्ति सक्रियता से खोजता है और दूसरा उसके आसपास भटकता है। दोनों में कुछ बहुत मूल्यवान है। खोजना पद 44, अच्छे मोती पद 45। दोनों परिस्थितियों में सब कुछ बेचकर भी इसे हासिल करना योग्य है। यह वह है जहां सच्चा आनंद, वास्तविक खजाना और अत्यधिक मूल्य पाया जाता है। स्वर्ग का राज्य राजा को जानने के विषय में है। यह यीशु के विषय में है और आप उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं इस विषय में है। यह वह बहुमूल्य मोती है जिसे राज ने और उनके जैसे लाखों लोगों ने खोज निकाला। जब आप संसार की सारी बुराइयों को देखते हैं तो क्या आप कभी अचंभित होते हैं कि परमेश्वर इन बुराइयों को एक ही बार में दूर करके मुक्त क्यों नहीं करते? जंगली बीज के दृष्टांत में परमेश्वर सेवक रोकते हैं। न्याय होने वाला है। जिन्होंने पाप किया है और सब जो बुराई करते हैं उनके अंत के विषय में यीशु सावधान करते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर जंगली बीज को नष्ट कर देंगे और निकम्मी मछलियों को चुनकर कूड़े में फेंक देंगे। वे वायदा करते हैं कि उस दिन तुम जो धर्मी हो, यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ सही बनाए गए हो, अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकोगे। आपका चमकना परमेश्वर के साथ आपके संबंध के कारण है और इसका अर्थ यह है
कि एक दिन आप परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर सारी बुराइयों को नाश करने की अनुमति नहीं देते। वे सारे गेहूं को खलिहान में एकत्र करना चाहते हैं। परमेश्वर जानबूझकर देरी करते हैं जब तक जगत का अंत न हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यीशु के सुसमाचार को ग्रहण कर पाएंगे और वे बहुमूल्य अधिकार को जानेंगे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके साथ घनिष्ठ संबंध ही बहुमूल्य मोती है। मुझे अपने समीप रखिए और मेरी सहायता कीजिए कि जो कुछ मुझे उस संबंध से अलग करे उस पर मैं ध्यान न दूं। पुराना नियम, उत्पत्ति 38 के 1 से 39 के 23 तक। परमेश्वर की आशीषों को अनुभव करना। क्या आपकी परिस्थितियां आपके आदर्श से दूर हैं? क्या आप उनके द्वारा सीमित महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि काश आप अलग कार्य में, अलग स्थान में या अलग संबंध में होते? आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, यह पद्यांश दर्शाता है कि यदि आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहें तो आप उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। आप जहां हैं वहीं उनका सामर्थ्य और उनकी आशीषों को अनुभव कर सकते हैं। हम यहाँ पर यहूदा की अविश्वसनीयता और दिखावा और यूसुफ की विश्वास योग्यता के बीच एक अंतर देखते हैं। जब यूसुफ ने कामुकता के प्रलोभन का सामना किया था, यहूदा अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अति संवेदनशील हो गया था, जिससे वह पाप में गिर गया। उसकी बहू तामार ने एक वेश्या का रूप धरा और वह उसके साथ सोया। रेहन के तौर पर उसने उसके पास अपनी मुहर, बाजूबंद और हाथ की छड़ी छोड़ दी थी। वह उसके द्वारा गर्भवती हुई। जब यहूदा ने सुना कि उसकी बहू ने व्यभिचार किया है और उसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हुई है, यहूदा ने कहा, उसे ले आओ कि जलाकर मार डाला जाए। तब तामार ने उसके पास वे चीजें भेजी जो वह उसके पास छोड़ आया था, मुहर, बाजूबंद और छड़ी। यहूदा पकड़ा गया क्योंकि वह जान गया था कि यह उसकी धोखेबाजी और पाप था। परमेश्वर का अनुग्रह असाधारण है। पेरेस इस घटना से जन्मा एक बेटा था जिसका नाम यीशु की वंशावली में दर्ज किया गया है, जिसे दुष्ट बुराई के लिए उपयोग करना चाहता था, परंतु परमेश्वर उसे लेकर भलाई के लिए उपयोग करते हैं। यहूदा का पाप यूसुफ की धार्मिकता से भिन्न था। परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और वह सफल बना। पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है और जो कुछ वह करता है उसमें परमेश्वर उसे सफलता देते हैं। उसने अपने घर पर उसे प्रभु बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने पोतीफर के परिवार को आशीषित किया। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। वह इस पद्यांश में 4 बार दर्शाया गया है। फिर भी यह तथ्य कि परमेश्वर आपके साथ है, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रलोभन का सामना नहीं करेंगे। यूसुफ ने बहुत प्रलोभन का सामना किया। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को फुसलाने की कोशिश की कि वह उसके साथ बिस्तर पर आए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने देखा कि इस प्रलोभन में गिरना न केवल परमेश्वर के विरुद्ध बल्कि अपने स्वामी पोतीफर के विरुद्ध भी पाप है। मैं कैसे उसके विश्वास को तोड़ सकता हूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूं? उसने न केवल उसके साथ बिस्तर पर जाने से इनकार किया, बल्कि वह इस प्रलोभन के पास भी नहीं गया। यूसुफ हमें एक बड़ा उदाहरण देते हैं कि प्रलोभन का सामना कैसे करना है। प्रलोभन से बचने का सबसे अच्छा तरीका इससे दूर भागना है। तिमुथियुस 2:22। यदि आप बड़े प्रलोभन का सामना कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण कदम उठाएं। यूसुफ की तरह इससे दूर भागें। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के वस्त्र फाड़कर कहा, मेरे साथ बिस्तर पर चल, लेकिन वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। अब यहूदा की भिन्नता को देखें। यहूदा ने अपनी मुहर, बाजूबंद और छड़ी तामार के हाथ छोड़ दी। यह सबूत है उसके अपराध का। यूसुफ ने अपने वस्त्र पोतीफर की पत्नी के हाथ छोड़ दिए। उसने उसका उपयोग यूसुफ के अपराध को साबित करने के लिए किया, लेकिन वास्तव में यह उसकी बेगुनाही का सबूत था। इस वास्तविकता के कारण कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, वह प्रलोभन से बचा रहा। इसके बाद उसने भयंकर अन्याय का सामना किया। उसे कारागृह में बंद किया गया। उसने अपना अधिकार खो दिया, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई।
यहाँ तक कि परमेश्वर कैद में भी उसके साथ थे। परमेश्वर ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि रखी और बंदीगृह का दरोगा भी यूसुफ को समर्थन दे रहा था। बंदीगृह के मुख्य अधिकारी ने यूसुफ को कैदियों के ऊपर प्रभु ठहराया। उसका समापन वहां की कार्यप्रणाली का प्रबंध करते हुए हुआ। परमेश्वर उसके साथ था और जो कुछ वह करता था उसमें वह उसे सफलता देता था। अपनी परिस्थितियां शायद आदर्श नहीं हैं। उदाहरण के लिए आप खुद को बंदीगृह में महसूस कर रहे होंगे, अपने कार्य में, स्वास्थ्य के विषय में, संबंधों में या अन्य परिस्थितियों में एक कैदी की तरह सीमित महसूस कर रहे हैं। फिर भी इन सभी के बीच में यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें तो आप भी उनकी उपस्थिति को अपने साथ अनुभव करेंगे। यह बहुमूल्य मोती है। यह आपका सबसे बहुमूल्य अधिकार है। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि जब सब कुछ गलत हो रहा होता है और परीक्षा और प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, तब मैं यह जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ हैं और आपकी आशीषों का अनुभव कर पाता हूं। आप अच्छे व्यक्ति को गिरा नहीं सकते। परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, बल्कि जब उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा था, फिर भी उन्होंने उसे इन सब से नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने इसका उपयोग भलाई के लिए किया। परमेश्वर यूसुफ के चरित्र पर काम कर रहे थे। यह सब उसकी तैयारी का हिस्सा था। आज का वचन, यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। उत्पत्ति 39 का 23।